आते हैं एशिया के, वो नॉर्मली मास्टर्स और पीएचडी करने आते हैं, क्योंकि वजह है कि उसमें स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, तो हम इनसे ही डिस्कस करेंगे कि अगर कोई प्लान कर रहा है, क्योंकि मेरे एक दो कजन्स हैं और फ्रेंड भी हैं, उन्होंने कहा कि भाई अंडर ग्रेजुएशन अगर यहाँ करनी है तो वो उसकी क्या एक्सपेंडिचर है और करनी चाहिए भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हम इनसे पूछते हैं। तो साथ पहले तो ये बताएं कि यूएई में जब आपने कॉलेज खत्म कर लिया था, तो आपने ये थॉट प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ कि आपने इंजीनियरिंग करनी है और कहाँ से करनी है, क्या कर रहे थे आप उसमें? इंजीनियरिंग का मेरा प्लान तो ग्रेड 9 से था, यानी जब मैं 9 में था, तो वहाँ से था। और बाकी यूनिवर्सिटी का ये है कि आप हर जगह अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी कोई एक स्पेसिफिक वो नहीं होता, यानी आप हर जगह कर रहे होते हैं। पाकिस्तान भी ऑप्शन है, फिर वहाँ यूएई भी एक खुद ऑप्शन है, हाँ हाँ हाँ, और और सऊदी अरब। मलेशिया, जी सऊदी अरब भी, मलेशिया भी, यानी आपको जहाँ जहाँ अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं आप वहाँ देखते हैं, फिर रिसर्च करते हैं पूरी के कौन सा बेहतर है। और फिर एक और चीज़ ये भी कि आपको कोई जानने वाला साथ हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, और यूटीपी चूज करने की यही वजह थी कि मेरे मेरे साथ इसी साइबर स्कूल से हम लोग 6 दोस्त साथ हैं, 6-7 दोस्त साथ हैं, तो इसलिए हमें एक आसानी हुई, यानी हो गई थी यहाँ पे। वरना अगर कोई अकेला है तो भी सही है, लेकिन यानी अगर आपके साथ कोई आए तो और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ओके। वरना अगर अकेले भी आए तो ये जगह बहुत अच्छी है, अच्छा, यूटीपी। तो अच्छा, इसमें इस जगह को सेलेक्ट करने में कोई एक्सपेंडिचर जहन में था कि अगर आप पाकिस्तान जाते तो चीप पड़ता, आप सऊदी अरब जाते तो वहाँ महंगा पड़ता, आप यूरोप जाते तो और महंगा पड़ता, मलेशिया इज मिड बट इट्स बेटर, तो कोई ऐसा फैक्टर था जहन में? फाइनेंस, क्योंकि बहुत देखो इंपॉर्टेंट है ये सवाल ना, जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं। तो आपकी फैक्टर तो आपने कहा कि फ्रेंड्स से, लेकिन अगर आप फ्रेंड नहीं होते तो आप अगर फाइनेंस के हवाले से देखते और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो आप फिर भी चूज करते इसको? जी, यानी फाइनेंस कंपेयर किया जाए अगर पाकिस्तान से तो हाई है ऑब्वियसली, अच्छा, लेकिन अगर बाकी कंट्री से कंपेयर किया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट या यूरोप वगैरह, तो उसके मुकाबले में यानी चीप भी है और एजुकेशन बहुत अच्छी है। ओके। अच्छा, यूएई में एक सवाल है कि यूएई में आपने की, सॉरी, आपने स्कूलिंग भी की और जी, कॉलेज भी किया, कॉलेज भी तो किया। यूएई में एजुकेशन महंगी है एट लाइक अंडर ग्रेड लेवल? अंडरग्रेड लेवल वहाँ पे बेसिकली स्कॉलरशिप यानी वो होती है सॉरी, होती है? कि जी, अच्छा, और वही डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। लेकिन उसके बाद आपकी वो भी है कि आपने कहाँ खुद पढ़ना है, या आपका कहाँ क्या कहते हैं, जैसे कहाँ आपका ज़्यादा लग रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़, या यूएई में ऑब्वियसली बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, लेकिन यहाँ का मेन वही है, यानी कि आपको भी मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको भी पहले जाने वाले यहाँ पे पढ़ो। पढ़ रहा हूँ, अच्छा। बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। फाइनेंस भी देखते हैं साथ साथ ऑब्वियसली, लेकिन मेन अगर आप ये देखा जाए फाइनेंस भी अगर है covered, तो आपको कोई पहले का यहाँ पे पढ़ो ताकि आपको आइडिया दे सके अच्छा, या कोई जानने वाला हो। ठीक है, तो यूटीपी तो आपने डेफिनेटली सिलेक्ट की होगी, क्योंकि एक तो आपके फ्रेंड भी हैं, फिर हम्म, नंबर वन इन द प्राइवेट सेक्टर में यूटीपी नंबर वन पे है। जी जी। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ का एडमिशन की जो एक्सपेंडिचर्स थे हम्म। और चैलेंजेस थे वो क्या क्या थे? लाइक फॉर्म की फीस कितनी थी अंडर ग्रेजुएट पर, और एडमिशन फीस कितनी थी, फिर कोर्सेज की फीस क्या होती है, ये थोड़ा सा अपना स्टार्ट से एक्सप्लेन कर दें। और अगर टोटल रजिस्ट्रेशन की देखी जाए, वीज़ा इंक्लूडिंग या और क्या कहते हैं, जैसे फॉर्म भरने गए वो सब, अगर वो टोटल देखी जाए तो वो 8,000 है तकरीबन। 8,000 रिंगिट्स? 8,000, अच्छा, ठीक है। एट फिर एट 10,000 तकरीबन इतनी है। और फिर कोर्सेज डिपेंड करता है ऑब्वियसली कि आप यानी कितने लेंगे, एक सेमेस्टर में आप कितने लेते हैं, या आपका कोर्स कौन सा है। अच्छा, सॉरी मैं जी, ड्रॉप कर रहा हूँ, मिनिमम कितने कोर्स ले सकते हैं अंडर ग्रेड में यहाँ पे? क्रेडिट आवर के हिसाब से होते हैं, यानी आप 16 मैक्सिमम ले सकते हैं या और 9 मिनिमम। 9 मिनिमम? तो अगर 9 अगर मिनिमम है तो उसमें कितने कोर्स, 3 कोर्स बनते हैं उसमें? 3 तीन, कोर्स? यानी अगर 3 क्रेडिट आवर है तो तीन, अच्छा, और फिर अगर दो, 2 के हैं तो फिर आप ले सकते दो हैं। जी। ओके, तो आप अभी इलेक्ट्रिकल जी, इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में जी। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट की फीस कितनी है? अगर 3 क्रेडिट आवर वाला है तो उसकी 2500 है अप्रोक्सीमेट, और अगर 2 क्रेडिट आवर वाला है तो उसकी 1200 के जैसी। 1200। अच्छा, वंस जब आप पहला सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं, हम्म, तो सेकंड सेमेस्टर में जाने के लिए एक तो कोर्सेज की फीस भी होगी और हम्म। कोई रजिस्ट्रेशन फीस है? नहीं, फिर सेकंड की नहीं है, यानी बस वो फर्स्ट हर ईयर की शायद शुरू में मांगते हैं, या सिर्फ फर्स्ट ईयर के शुरू में मांगते हैं, और फिर उसके बाद सिर्फ वही कोर्सेज की फी है। ये कॉलेज फीस आती है, जी, लेकिन एनुअली फीस है रजिस्ट्रेशन, एनुअली कह रहे हैं आप? एनुअली जी, जी है, यानी वो आगे जाके और भी यानी इंफॉर्मेशन और मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, लेकिन ठीक फर्स्ट है। ईयर में तो ऑब्वियसली यानी फर्स्ट सेमेस्टर की है। फर्स्ट सेमेस्टर में यही था, हम्म, तो इसका मतलब है कि अगर हम इन शॉर्ट बात करें कि जब आपको यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ने के लिए कितनी फीस रिक्वायर्ड होगी ऑलमोस्ट, सिर्फ हम बात करें कोर्सेज की, तो और आपने जी। 9 क्रेडिट लिए, 9 लिए आपने? नहीं, मैंने 15 लिया। 15 लिए हैं, हम्म। तो कितनी फीस देनी पड़ी आपको स्टार्ट में? मुझे टोटल इस सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन मिला के मिला ले रही है, चले वो टोटल 22,000 और अगर रजिस्ट्रेशन मिला फीस मिला के और रजिस्ट्रेशन हटा दें अगर, तो फिर के, कोर्सेज के 10,000, 10,000? हाँ, यानी अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब है कि 12,000 जो है रजिस्ट्रेशन है। जी, 12,000 रजिस्ट्रेशन। ओके,
तो अच्छा ठीक हो गया। अच्छा एक चीज़ ये हो गई कि यहाँ की कैसा एनवायरनमेंट है? वर्किंग सॉरी स्टडिंग एनवायरनमेंट कैसा है? क्लासेस वगैरह कैसी हैं? जी, बहुत अच्छी हैं, लेक्चर हॉल काफ़ी अच्छे हैं अच्छे हैं। और यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टूडेंट सेंटर, ये भी एक हाँ, अच्छी फैसिलिटी है। बहुत बड़े से आप एक दफ़ा दिखा भी सकते हैं दौरान। हुँ, तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। ये एक नया सेंटर खुला है नादी, जी, तो कैफेटेरिया भी है, इसमें बहुत सारी और फैसिलिटीज़ भी हैं, लाइक गेमिंग फैसिलिटीज़ भी है आई गेस। गेमिंग फैसिलिटीज़ भी है, जी। फूड पियानो भी दिखा सकती हैं आप, पियानो भी हमारे पास यहाँ पर है, साथ-साथ बज रहा है। ठीक एक्स्ट्रा है। करिकुलर की भी यहाँ पे बहुत है, यानी कोई रोबोटिक क्लब भी है यहाँ पे। होटल है अभी ये? जी, और प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग का भी क्लब है। इधर ही है? जी, अभी इधर खुली ही है यहाँ होगी? पे। अभी शायद बंद हो गई है। बंद होगी। हुँ, ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो लर्निंग फैसिलिटी है वो कंप्लीट है, जी, वो कंप्लीट है। कंप्लीट है। रिसोर्सेज़ यानी सारी हैं, बाकी रिसोर्सेज़ फिर पूरे हैं। आपकी अपनी वो है कि ओके, इसका मतलब है कि यूएई और ये मिडल ईस्ट को ये मीट कर रहा है, मलेशियन यूनिवर्सिटी जो है ये। नहीं, अब यानी अभी बीट तो नहीं, नहीं लेकिन मीट मीट अच्छा मीट, जी, जी, मीट यानी कर रहा है, मीट कर रहा है, जी। मीट कर रहा है। हुँ, ओके, ओके। तो अच्छा एक चीज़ और इसमें जो हम देखें कि लैब्स वगैरह एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए सही है, लैब्स कंप्लीट फैसिलिटी है अंडरग्रेड के लिए? जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का देखा जाए, अभी हमारी लैब तो स्टार्ट नहीं नहीं, हुई है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे अच्छी, क्योंकि हमें अच्छी लैब होगी। दिखाते हैं तो बाहर से यानी नज़र आती है, तो अच्छी है यहाँ हाँ, पे। इसमें मैं ऐड कर दूँ क्योंकि मैंने खुद यहाँ से रिसर्च वगैरह वर्क किया है, तो लैब्स तो कंप्लीट है, केमिकल्स हो गए, फैसिलिटी हो गई और बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी का ख़्याल रखा जाता है, तो इसमें मैं आपको मेक श्योर करूँगा कि लैब्स वगैरह हुँ, की फैसिलिटी यहाँ अच्छी है। जी। अच्छा टीचर्स, टीचिंग हुँ, क्वालिटी वो मीडियम इंग्लिश ही है यहाँ तो हमारा, हुँ। तो टीचिंग क्वालिटी कैसा आपने फ़ील किया एज़ कम्पेयर टू यूएई? इज़ इट गुड? टीचिंग क्वालिटी यानी बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे हर जगह की मुझे सेम ही लगती है। यहाँ अच्छा, यहाँ की बहुत अच्छी थी, अच्छी थी। यानी नॉट बैड, बहुत अच्छी थी बिल्कुल। अच्छा, तो हुँ। यहाँ टीचर्स ऐसा क्या करते हैं जो क्लास को वो लाइक अट्रैक्टिव बना सकें और स्टूडेंट एंगेज रहें? ऐसी कोई ट्रिक यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली यानी क्लास के बीच में यानी उठ के जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई उठ के जाए भी, हाँ। या जैसे कोई जैसे किसी को बाहर जाना हो किसी काम के लिए, तो स्कूल में परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, यानी आपको अगर उठ के जाना है तो आप जा सकते हैं। हाँ, यहाँ ये थोड़ा-सा ना एनवायरनमेंट रिलैक्स है, हुँ, स्टूडेंट्स को रिलीफ दिया जाता है, किसी भी केस की इमरजेंसी है या कुछ हुँ, भी है, खा-पी सकते हैं आप। और जी, मैंने जी। देखा है यहाँ की सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो रिवॉल्विंग चेयर्स हैं आई गेस हुँ, और आप कोई भी अरेंजमेंट आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, हुँ, चाहे आप सर्कुलर, ट्रायंगल और टीम वर्क अगर करना चाहें क्लास में तो भी कर सकते हैं। जी, वो भी कर ठीक सकते है, हैं। ऐसा नहीं कि आपको उठ के आना पड़ रहा है, आप बाकायदा अपनी चेयर को और हुँ, लाइक टेबल को आप मूव कर सकते हैं, ऐसा ही है। जी, जी, ऐसे तो ही। मुझे ये चीज़ हालाँकि बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन मुझे अच्छी लगी। मुझे भी। कि आप ना ऐसा नहीं है कि आप बाउंड हो गए एक जगह पे और हुँ, आप कहीं मूव कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी। ख़ैर, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा हाँ, सबसे अहम चीज़ कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, जी। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी कैसी लगी आपको यहाँ? हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, यानी अगर हम बाहर देखें तो यानी बाहर से खूबसूरत भी बनी हुई है हाँ, चीज़, बहुत खूबसूरत है। और अंदर से मैं भी। दिखाई है वीडियो में इनको इंशाल्लाह, हुँ, वो इनका अच्छा लगा मुझे। जी। तो कितना रेंट है पर मंथ यहाँ पे? पर मंथ वो भी डिपेंड करता है यानी कि आप किस हॉस्टल में हैं, अच्छा, और जैसे जिस वाले में मैं हूँ उसकी अभी पर मंथ है 2500। 2000 सॉरी, पर मंथ नहीं, पर सेमेस्टर पर 2500। सेमेस्टर? जी, 2500 पर 2500, सेमेस्टर जी, और आपको हर सेमेस्टर सेमेस्टर पे करनी होती है? जी, सेमेस्टर सेमेस्टर। करनी है। अच्छा ये आप बता रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप ये बताएँ कि विद एसी क्योंकि नॉर्मली विद एसी ही बेटर रहेगा, यहाँ गर्मी ज़्यादा है। हुँ, तो विद एसी की बात कर रहे हैं आप, जी, विद एसी और शेयरिंग। शेयरिंग हुँ, 2 पर्सन होंगी 2% यस। इन अ रूम, ठीक है? तो ये एक इन्होंने अच्छी चीज़ ऐड कर दी। अच्छा अगर किसी के पास कार यहाँ हो तो वो अफ़ोर्ड कर सकता है यहाँ पे स्टूडेंट? क्योंकि वो भी। पेट्रोल बहुत सस्ता है यहाँ पे, हुँ, तो मेरे ख़्याल से अफ़ोर्ड